आप सभी को जय मसीह की प्रियो। क्या आपने कभी सोचा है कि जब जीवन में कुछ भी बचा ना हो, जब आखिरी रोटी भी खत्म होने वाली हो, जब भूख से मरने की नौबत आ जाए, तब परमेश्वर किस तरह चमत्कार कर सकता है। आज की कहानी एक ऐसी विधवा की है जो अपने बच्चे के साथ भूख से मरने वाली थी, लेकिन तभी वहां एक नबी आता है, एलियाह नबी। वह कुछ ऐसा कहता है जो इस स्त्री को चौंका देता है। क्या ये स्त्री एलियाह की बात मानेगी? क्या सच में परमेश्वर चमत्कार करेगा? क्या उस विधवा का आखिरी भोजन ही उसकी अंतिम सांस बन जाएगा, या फिर परमेश्वर कुछ ऐसा करेगा जो उसने कभी सोचा भी नहीं था? यह कहानी केवल चमत्कार की नहीं, बल्कि विश्वास, परीक्षा और परमेश्वर की अद्भुत सामर्थ्य की है। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज आप जो सुनने जा रहे हैं वह आपके जीवन को बदल सकता है। तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में हालेलुया जरूर लिखें कि हम सभी परमेश्वर की महिमा करें। यह वह समय था जब इस्राएल पर राजा अहाब का शासन था, लेकिन समस्या सिर्फ अहाब नहीं था। उसकी रानी इजेबेल थी, जो इस्राएल के इतिहास की सबसे दुष्ट स्त्रियों में गिनी जाती है। इजेबेल केवल अहाब की पत्नी ही नहीं थी, बल्कि वह इस्राएल को मूर्ति पूजा और बाले की उपासना में घसीटने वाली स्त्री थी। उसने पूरे देश में परमेश्वर की आराधना को समाप्त करने की ठान ली थी। मंदिरों में अब याजक नहीं, बल्कि मूर्तियों के पुजारी थे। लोग अब जीवित परमेश्वर की नहीं, बल्कि झूठे देवताओं की आराधना कर रहे थे। यह एक ऐसा समय था जब लोग सोचते थे कि बाले की कृपा से ही वर्षा होती है, खेतों में फसल लहलहाती है। लेकिन क्या परमेश्वर इस बुराई को चुपचाप देखने वाला था? नहीं। परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ता एलियाह को खड़ा किया और उसने उसे राजा अहाब के पास भेजा। एलियाह ने सिंहासन के सामने खड़े होकर दहाड़ लगाई, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, जब तक मैं न कहूं तब तक इस देश में न ओस गिरेगी और न वर्षा होगी। क्या पूरा राजमहल सन्न रह गया? राजा अहाब हक्का बक्का रह गया और इजेबेल गुस्से से आगबूला हो गई। लेकिन एलियाह जानता था कि उसने जो कहा वह यूं ही नहीं था। परमेश्वर अब अपने लोगों को दिखाने वाला था कि असली राजा कौन है। जैसे ही एलियाह के शब्द पूरे हुए, आसमान सूख गया, बादल लुप्त हो गए, फसलें मुरझा गईं, नदियां सूखने लगीं, कुएं खाली हो गए और इस्राएल अकाल की चपेट में आ गया। लोगों की आंखें खुलने लगीं। क्या सच में बाले के देवता का कोई अस्तित्व नहीं? क्या सच में परमेश्वर यहोवा ही जीवित परमेश्वर है? लेकिन इस अकाल के समय, जब इस्राएल में लोग भूख और प्यास से मर रहे थे, परमेश्वर अपने भविष्यद्वक्ता की देखभाल कैसे करेगा? इसी जगह से हमारी कहानी शुरू होती है, क्योंकि अब एलियाह को भेजा जाएगा एक ऐसी विधवा के पास जिसके पास खुद कुछ भी नहीं था। क्या वह विधवा एलियाह की मदद कर पाएगी? क्या परमेश्वर वहां भी कोई चमत्कार करेगा, या फिर भूख और अकाल सब कुछ नष्ट कर देगा? क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर को महान कार्यों के लिए कैसे लोग चाहिए होते हैं? क्या वे राजमहल में रहने वाले होते हैं? क्या वे धनवान होते हैं? नहीं। परमेश्वर किसी भी साधारण इंसान को चुन सकता है और उसे असाधारण बना सकता है। ऐसा ही था एलियाह। कोई बड़ा राजा नहीं, कोई उच्च पदवी नहीं, कोई धन संपत्ति नहीं, बस एक इंसान जो परमेश्वर पर पूरी तरह निर्भर था। एलियाह तिशबी। यह नाम इस्राएल के इतिहास में सुनहरी अक्षरों में लिखा गया, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह कहां से आया था? गिलाद, एक बीहड़ और पहाड़ी प्रदेश जहां जीवन कठिन था, लेकिन कठिनाइयां ही इंसान को मजबूत बनाती हैं। एलियाह एक सामान्य इंसान था, पर उसमें कुछ खास था, उसका विश्वास। वह जानता था कि परमेश्वर यहोवा ही असली परमेश्वर है। उसका हर शब्द, हर काम परमेश्वर की इच्छा से प्रेरित था, और इसी विश्वास के साथ उसने एक ऐसी नबूवत की जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। राजमहल का भव्य दरबार। राजा अहाब अपने सिंहासन पर बैठा है, दरबारियों की भीड़। अचानक एक साधारण सा आदमी अंदर आता है। न कोई राजसी वस्त्र, न कोई शाही पहचान, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब आत्मविश्वास है। यह एलियाह था। वह सीधे राजा अहाब के सामने खड़ा हो गया और गरज कर बोला, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, जिसके मैं सेवक हूं, जब तक मैं न कहूं तब तक न तो वर्षा होगी और न ओस पड़ेगी। 1 राजा 17 अध्याय 1 वचन। क्या पूरा दरबार स्तब्ध रह गया? राजा अहाब अवाक रह गया। रानी इजेबेल के चेहरे पर क्रोध की लकीरें उभर आईं। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। यह कौन था जो राजा के सामने खड़े होकर पूरे देश के लिए इतनी भयानक भविष्यवाणी कर रहा था? और क्या सच में ऐसा हो सकता था? अकाल की शुरुआत, जब हरियाली मर गई और प्यास बढ़ गई। दिन बीतते गए, सप्ताह बीतते गए, और कुछ महीनों बाद बादल लुप्त हो गए। सूरज आग उगलने लगा, नदियां सूखने लगीं, कुएं रेत से भरने लगे, लोग घबरा गए। क्या सच में एलियाह सही कह रहा था?
क्या सच में यहोवा ने वर्षा रोक दी? लेकिन राजा अहाब और रानी इजेबेल को यह सहन नहीं हुआ। वे मूर्ति पूजक देवताओं के पुजारियों के पास गए, मंत्र पढ़वाए, बाले के नाम पर बलिदान दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आसमान ज्यों का त्यों सूखा रहा। अब अहाब को एहसास हुआ, यह एलियाह को मारना पड़ेगा। जब तक वह जिंदा है तब तक यहूदी धर्म फिर से जीवित हो सकता है। लेकिन परमेश्वर अपने सेवकों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। उसने एलियाह से कहा, यहां से निकल जा और पूर्व की ओर क्रीत नदी के पास छिप जा। तू वहां से पानी पी सकेगा और मैं कौवों को आज्ञा दूंगा कि वे तुझे भोजन पहुंचाएं। 1 राजा 17 अध्याय 2 से 4 वचन। क्या कौवे भोजन लाएंगे? एलियाह को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन वह जानता था कि परमेश्वर के मार्ग अद्भुत होते हैं। वह चुपचाप क्रीत नदी के किनारे चला गया और आश्चर्य की बात, वहां पानी था। और फिर हर सुबह और हर शाम कौवे उसके लिए भोजन लेकर आते थे। कभी वे रोटी लाते, कभी मांस, और एलियाह वहां पर पूरी शांति से रहता। जब पूरा देश अकाल में तड़प रहा था, जब राजा अहाब उसे मारने के लिए सैनिक भेज रहा था, जब लोग प्यास और भूख से मर रहे थे, एलियाह अकेला निर्जन स्थान में परमेश्वर की देखभाल में जी रहा था। अब आगे क्या होगा? लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब एक और बड़ा संकट आने वाला था। नदी सूखने लगी, अब पीने को पानी भी नहीं बचा। अब क्या होगा? क्या परमेश्वर एलियाह को फिर से बचाएगा, या फिर अकाल में वह भी बाकी लोगों की तरह तड़पने लगेगा? नहीं, अब परमेश्वर उसे एक ऐसी स्त्री के पास भेजेगा जिसके पास खुद कुछ भी नहीं। लेकिन वहां एक और अद्भुत चमत्कार होने वाला था। कभी आपने सोचा है, जब सारी आशाएं खत्म हो जाती हैं तब परमेश्वर कैसे चमत्कार करता है? यह कहानी एक ऐसी विधवा की है जो अपने बेटे के साथ अंतिम भोजन बना रही थी, भूख, पीड़ा और मौत के इंतजार में। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि परमेश्वर ने उसके लिए कुछ और ही योजना बना रखी थी। और यह योजना शुरू होगी सारपत नामक नगर से। सारपत यहूदी भूमि नहीं, बल्कि सिदोन का एक छोटा सा नगर। सिदोन, यह वही स्थान था जहां से रानी इजेबेल आई थी। हां, वही इजेबेल जिसने इसराइल को मूर्ति पूजा में डाल दिया था। वही इजेबेल जिसने यहोवा के भविष्यद्वक्ताओं को मारने का आदेश दिया था। अब जरा सोचिए, परमेश्वर ने एलियाह को एक विधवा के पास भेजने का निश्चय किया, और वह विधवा कहां थी? उसी सिदोन देश में, जहां के लोग इसराइल से घृणा करते थे। यह बात अपने आप में अजीब लगती है, लेकिन परमेश्वर की योजनाएं हमारी समझ से परे होती हैं। एक भूखी विधवा जिसका भरोसा समाप्त हो चुका था। अब जरा इस स्त्री की स्थिति पर ध्यान दें। वह एक विधवा थी, उसका पति मर चुका था, उसके पास कोई कमाने वाला नहीं था, उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई सहायता नहीं, बस एक छोटा सा बेटा और भूख का अंतहीन दर्द। अकाल की भयंकर मार पड़ चुकी थी। न खेतों में अन्न था, न कुओं में पानी। लोग अपने घर छोड़कर भाग रहे थे, कई मर चुके थे, और अब इस विधवा की भी बारी थी। जरा कल्पना करें, एक छोटा सा बच्चा अपनी मां की सूखी हथेलियां पकड़कर पूछ रहा है, मां, आज हम क्या खाएंगे? और मां अपने आंसू रोकते हुए कहती है, बेटा, बस थोड़ा सा आटा बचा है, थोड़ा सा तेल, आज मैं आखिरी रोटी बना दूंगी, फिर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। हम इसे खाएंगे और फिर मरने के लिए बैठ जाएंगे। क्या कोई मां ऐसा कह सकती है? क्या कोई मां अपने बच्चे को भूख से मरते देख सकती है? लेकिन यह कोई साधारण समय नहीं था, यह अकाल का समय था। यह वह समय था जब लोग भूख से तड़प रहे थे, जब माताएं अपने बच्चों को रोते देख रही थीं, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। उस समय विधवाओं की क्या स्थिति थी? अगर किसी स्त्री का पति मर जाता था तो उसका जीवन अत्यंत कठिन हो जाता था। क्यों? क्योंकि उस युग में पुरुष ही परिवार का पालन पोषण करते थे। अगर कोई स्त्री विधवा हो जाती तो उसे समाज में कमजोर और असहाय समझा जाता। कई बार उन्हें घर से निकाल दिया जाता, कई बार वे भीख मांगने पर मजबूर हो जाती, और कई बार वे भूख से मर जाती। और यह विधवा भी उसी स्थिति में थी। उसे कोई सहायता नहीं मिली, कोई पड़ोसी नहीं आया, कोई रिश्तेदार नहीं आया, बस एक अंधकारमय भविष्य और भूख से बिलखता बेटा। क्या यही अंत था? नहीं, उसे यह नहीं पता था कि परमेश्वर ने पहले ही उसकी सहायता का प्रबंध कर दिया था। उसे यह नहीं पता था कि एक परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता उसकी ओर आ रहा था। उसे यह नहीं पता था कि जिस परमेश्वर को वह नहीं जानती थी, वह उसी के लिए एक चमत्कार करने वाला था। अब आगे क्या होगा? जब एलियाह इस विधवा से मिला, जब उसने उससे असंभव मांग की, जब उसने कहा, पहले मेरे लिए रोटी बना, तब क्या इस विधवा ने उसे कुछ दिया, या फिर गुस्से में मना कर दिया? और फिर वह अद्भुत चमत्कार कैसे हुआ
जिसने उसके और उसके बेटे के जीवन को बदल दिया। जरा सोचिए, आपके पास बस एक मुट्ठी आटा और थोड़ा सा तेल बचा है। आपका बच्चा भूख से बिलख रहा है। आप जान रहे हैं कि यह आखिरी भोजन होगा और फिर मौत। और फिर अचानक एक अजनबी आता है और कहता है, पहले मुझे खाना दो। क्या आप यह कर सकते हैं? क्या कोई भी मां यह कर सकती है? अब जरा इस दृश्य को अपनी आंखों के सामने देखें। सारपत का नगर, धूल भरी गलियां, चारों ओर सूखा पड़ा हुआ, भूख से बेहाल लोग, और एलियाह, परमेश्वर का भविष्यद्वक्ता, उस नगर के फाटक पर खड़ा है। वह इधर उधर देखता है और फिर एक महिला पर उसकी नजर ठहर जाती है। एक गरीब विधवा, उसकी आंखों में थकान, उसके चेहरे पर पीड़ा और हाथों में कुछ लकड़ियां जिससे वह अपने अंतिम भोजन की तैयारी कर रही थी। एलियाह उस स्त्री की ओर बढ़ता है और शांत आवाज में कहता है, कृपया मुझे थोड़ा पानी पिला सकती हो? विधवा थक चुकी थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी, क्योंकि वह जानती थी कि अतिथि का सत्कार करना इस्राएली रीति थी। भले ही वह खुद भूखी हो, लेकिन पानी देने में क्या हर्ज था। लेकिन जैसे ही वह पानी लेने गई, एलियाह ने फिर कहा, मेरे लिए थोड़ा सा रोटी भी ले आओ। क्या? अब विधवा ठिठक गई, उसके कदम रुक गए, उसके होंठ कांपने लगे, और फिर उसने जो कहा वह दिल को चीर देने वाला था। उस स्त्री ने थकी हुई आवाज में उत्तर दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा आटा बचा है, थोड़ा सा तेल। मैंने लकड़ियां इकट्ठा की हैं ताकि आखिरी रोटी बना सकूं, और फिर मैं और मेरा बेटा इसे खाकर मरने के लिए बैठ जाए। क्या? ये उत्तर सुनकर कोई भी कांप उठेगा। कैसा भयावह समय था। एक मां अपने बच्चे को भूख से तड़पते देख रही थी, और अब वह अपने अंतिम भोजन की तैयारी कर रही थी। लेकिन एलियाह चुप नहीं रहा। उसने बड़े विश्वास से कहा, मत डर, जैसा तू कह रही है वैसा ही कर, लेकिन पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बना। क्या? कैसे? क्या कोई मां अपने भूखे बच्चे को छोड़कर किसी अजनबी को पहले भोजन दे सकती थी? क्या यह न्याय संगत था? लेकिन एलियाह रुका नहीं। फिर उसके बाद अपने और अपने पुत्र के लिए बना लेना। और फिर उसने वो वचन कहा जो इस स्त्री का जीवन बदलने वाला था। यहोवा का यह वचन है, जब तक यह धरती सूखी रहेगी तब तक न तो तुम्हारे आटे का घड़ा खाली होगा और न तुम्हारे तेल का पात्र घटेगा। क्या यह सच हो सकता था? क्या यह स्त्री इस पर विश्वास कर सकती थी? अब यह उसकी आस्था की परीक्षा थी। विधवा स्त्री हांफती हुई अपनी छोटी सी झोपड़ी में पहुंची। उसके हाथ कांप रहे थे, उसका मन उथल पुथल से भरा था। क्या वह अपने आखिरी भोजन को एक अजनबी को दे सकती थी? क्या वह अपनी भूख और अपने बेटे की भूख को भूल सकती थी? लेकिन एक ओर था भूख का दर्द और दूसरी ओर था परमेश्वर का वचन। आखिरकार उसने विश्वास किया। उसने अपना आखिरी आटा निकाला, थोड़ा सा तेल लिया और चूल्हे पर रोटी सेंकनी शुरू की। एलियाह ने पहले रोटी खाई, फिर विधवा ने आटे के घड़े की ओर देखा, उसने तेल के पात्र की ओर देखा। क्या यह कैसे संभव है? वह कांपते हुए घड़े के पास गई, उसमें हाथ डाला और आटा अब भी था। वह दौड़कर तेल का पात्र उठाने लगी और तेल अब भी था, लेकिन कैसे? वह चौंक गई। उसके बेटे की आंखें चमक उठीं, उसके हाथ कांपने लगे। हे परमेश्वर, यह सच में हो रहा है। मेरा आटा खत्म नहीं हो रहा, मेरा तेल खत्म नहीं हो रहा। हर दिन चमत्कार, हर दिन नई रोटी। एक दिन बीता, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर दिन वह घड़े की ओर देखती, हर दिन वह तेल का पात्र उठाती और हर दिन उसे उतना ही आटा और तेल मिलता जितना उसके परिवार और एलियाह के लिए जरूरी था। क्या यह असली था या कोई सपना? लेकिन नहीं, यह सच में हो रहा था। पड़ोसियों की प्रतिक्रिया, यह संभव नहीं। धीरे धीरे यह खबर फैलने लगी, लोग आपस में बातें करने लगे। क्या तुमने सुना? वह विधवा जो मरने वाली थी, उसके घर में रोज भोजन बन रहा है। लेकिन वह कैसे संभव है? क्या कोई घड़ा और पात्र हमेशा भरा रह सकता है? लोग देखने आए, उन्होंने खुद देखा, उन्होंने खुद अनुभव किया, और तब हर कोई जान गया यह परमेश्वर का चमत्कार था। विश्वास करो तो परमेश्वर चमत्कार करेगा। यह चमत्कार केवल भोजन का चमत्कार नहीं था, यह विश्वास का चमत्कार था। परमेश्वर ने साबित कर दिया कि यदि कोई उसकी बात पर विश्वास करे तो वह उसकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। परमेश्वर ने वादा किया था, आटा घटेगा नहीं, तेल कम नहीं होगा, और उसने अपना वादा पूरा किया। विश्वास हमेशा पहले आता है और चमत्कार उसके बाद। परमेश्वर कभी देर नहीं करता, लेकिन वह चाहता है कि हम पहले कदम उठाएं। जिसने परमेश्वर की कही बात को माना, उसे जीवन भर याद रहने वाला चमत्कार मिला। सब कुछ ठीक चल रहा था, रोज आटे और तेल का चमत्कार हो रहा था।
परमेश्वर का वचन सिद्ध हो रहा था। विधवा और उसका पुत्र फिर से हंसने लगे थे। लेकिन फिर एक दिन कुछ भयानक हुआ। उसका बेटा बीमार पड़ गया। धीरे धीरे उसकी हालत बिगड़ने लगी। और फिर नहीं, यह नहीं हो सकता। विधवा चीख उठी। उसने अपने बेटे को उठाया, उसे हिलाया, उसके चेहरे पर पानी डाला, लेकिन कोई हलचल नहीं, कोई सांस नहीं, कोई धड़कन नहीं। उसका बेटा मर चुका था। हे परमेश्वर के जन, यह क्यों हुआ? विधवा पूरी तरह टूट चुकी थी। उसने एलियाह की ओर देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह चिल्लाई, हे परमेश्वर के जन, क्या तू मेरे यहां इसलिए आया कि मेरा पाप मुझे स्मरण कराया जाए और मेरा पुत्र मर जाए? 1 राजा 17 अध्याय 18 वचन। क्या यह परमेश्वर का न्याय था? क्या उसने कोई भूल की थी? क्या यह सब इसलिए हो रहा था क्योंकि उसने अजनबी को अपने घर में शरण दी थी? हे यहोवा, कृपया इस बालक को जीवन लौटा दे। एलियाह ने देखा, एक मां अपने बेटे के लिए तड़प रही थी। उसका हृदय दर्द से भरा था और अब यह समय था परमेश्वर के सामर्थ्य को और भी महान रूप में प्रकट करने का। एलियाह ने विधवा से कहा, मुझे यह बालक दे दो। वह बच्चे को अपनी गोद में लेकर ऊपर की कोठरी में गया, उसे अपने बिस्तर पर लिटाया और फिर परमेश्वर के सामने गिरकर प्रार्थना करने लगा, हे यहोवा, मेरे परमेश्वर, यह बच्चा मर न जाए, इसका प्राण फिर से उसमें लौट आए। 1 राजा 17 अध्याय 21 वचन। उसने अपने शरीर को बच्चे पर 3 बार फैलाया। उसकी सांस परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी, हे यहोवा, तूने पहले इसकी भूख मिटाई, अब इसकी जीवन शक्ति भी लौटा दे। वह सांस ले रहा है, वह जीवित है। और फिर अचानक कुछ अविश्वसनीय हुआ। बच्चे के शरीर में हलचल हुई, उसकी सांस वापस आ गई, उसकी आंखें खुल गईं, वह जीवित हो गया। क्या यह कैसे संभव है? एलियाह के चेहरे पर एक चमक आ गई। उसने तुरंत बच्चे को उठाया और उसकी मां के पास ले गया। देख, तेरा पुत्र जीवित है। 1 राजा 17 अध्याय 23 वचन। विधवा स्त्री का हृदय कांप उठा। उसके हाथ उसके बेटे के चेहरे को छू रहे थे। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। उसके होठों से निकला, अब मैं जान गई कि तू सच में परमेश्वर का जन है और जो वचन तू कहता है वह सच है। 1 राजा 17 अध्याय 24 वचन। यह पहली बार था जब इस विधवा ने परमेश्वर को पूरी तरह पहचाना। पहले उसने परमेश्वर के चमत्कार को देखा था, लेकिन अब उसने परमेश्वर की सामर्थ्य को अनुभव किया था। परमेश्वर वही है जो जीवन और मृत्यु पर अधिकार रखता है। परमेश्वर न केवल हमारी जरूरतें पूरी करता है, बल्कि वह मृतकों को भी जीवित कर सकता है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो वह हमें चमत्कारी रूप से जवाब देता है। जिसने परमेश्वर के वचन को माना, उसने जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार देखा। जब एलियाह ने विधवा से भोजन मांगा तो वह दुविधा में थी, क्या मैं अपने अंतिम भोजन को इस अजनबी को दे दूं? परंतु एलियाह ने कहा, मत डर, पहले मेरे लिए एक रोटी बना, फिर अपने और अपने पुत्र के लिए बना, क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है कि जब तक यह धरती सूखी रहेगी तब तक आटा और तेल घटेगा नहीं। 1 राजा 17 अध्याय 13 से 14 वचन। क्या यह आसान था? नहीं, लेकिन विधवा ने विश्वास किया, उसने आज्ञा मानी और परिणाम, परमेश्वर ने उसके घर को चमत्कारों से भर दिया। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं, तब वह हमारी जरूरतों को पूरा करता है। विश्वास हमेशा तर्क से बड़ा होता है। हमें पहले विश्वास करना होता है, तभी हम आशीष पाते हैं। जब पूरी धरती पर अकाल था, लोग भूख से मर रहे थे, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता एलियाह को भी छिपना पड़ा। लेकिन क्या परमेश्वर ने उसे भूखा मरने दिया? नहीं, पहले कौवे भोजन लाते रहे। 1 राजा 17 अध्याय 6 वचन। फिर विधवा का आटा और तेल कभी खत्म नहीं हुआ। 1 राजा 17 अध्याय 16 वचन। जब हम परमेश्वर की योजना में चलते हैं, तब वह हमारी हर जरूरत को पूरी करता है। कभी कभी परमेश्वर हमें अप्रत्याशित तरीकों से आशीष देता है, जैसे विधवा ने भविष्यद्वक्ता की सेवा की और खुद आशीषित हुई। विधवा का बेटा मर गया, परंतु एलियाह ने परमेश्वर से प्रार्थना की और वह जीवित हो गया। हे यहोवा, इस बालक का प्राण उसमें फिर से लौट आए। 1 राजा 17 अध्याय 21 वचन। यह घटना हमें यीशु मसीह के चमत्कारों की याद दिलाती है। यीशु ने नैन नगर की विधवा के पुत्र को जीवित किया। लूका 7 अध्याय 11 से 15 वचन। यीशु ने याईर की बेटी को जीवित किया। मरकुस 5 अध्याय 41 अध्याय 42 वचन। यीशु ने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया। यूहन्ना 11 अध्याय 43 से 44 वचन। एलियाह के द्वारा हुए इस चमत्कार ने यह दिखाया कि मृत्यु पर भी परमेश्वर का अधिकार है। आपने ध्यान दिया होगा, यह विधवा इस्राएली नहीं थी, वह एक अन्य जाति की स्त्री थी, एक गरीब असहाय औरत
जिसे समाज ने भुला दिया था, फिर भी परमेश्वर ने उसी को चुना। यीशु मसीह ने खुद लूका 4 अध्याय 25 से 26 वचन में इस घटना का उल्लेख किया। एलियाह के समय इसराइल में बहुत विधवाएं थीं, परंतु परमेश्वर ने एलियाह को उन्हीं के पास नहीं बल्कि एक अन्य जाति की विधवा के पास भेजा। परमेश्वर का प्रेम केवल एक जाति या देश तक सीमित नहीं है। जो कोई विश्वास करेगा वही परमेश्वर की आशीष पाएगा, चाहे वह किसी भी जाति, भाषा या पृष्ठभूमि से हो। क्या आप इस कहानी से आशीषित हुए? विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर कभी असंभव नहीं रहने देता। जब हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो वह हमारी जरूरतों को पूरा करता है। परमेश्वर सभी जातियों और देशों के लोगों को बुलाता है। वह किसी को भी आशीष देने को तैयार है। यीशु मसीह ही हमारे पुनरुत्थान और जीवन का स्रोत है। क्या आप भी परमेश्वर पर विश्वास करना चाहते हैं? अगर हां तो लिखिए, मैं भी परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव करना चाहता हूं। प्रिय दर्शकों, क्या आप देख सकते हैं कि कैसे परमेश्वर हमारी सबसे कठिन परिस्थितियों में भी हमारी देखभाल करता है? यह कहानी सिर्फ एलियाह और विधवा की नहीं है, यह आपकी और मेरी भी कहानी है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, जब लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा, तब परमेश्वर हमसे बस एक चीज मांगता है, विश्वास। अगर वह उस विधवा के आटे और तेल को खत्म नहीं होने दिया, तो क्या वह आपकी जरूरतों को पूरा नहीं करेगा? परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य है। अगर आप भी कठिन समय से गुजर रहे हैं तो घबराएं नहीं, परमेश्वर पर भरोसा रखें, वह आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो हमें कमेंट में मैं भी परमेश्वर के अनुग्रह को अनुभव करना चाहता हूं, इस प्रेरणादायक संदेश को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और लाइक करें, ताकि वे भी परमेश्वर के प्रेम और चमत्कारों को जान सकें। और हां, अगर आप ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी आशीष से भरा संदेश आप मिस न करें। याद रखें, जब परमेश्वर हमारे साथ है तो कोई भी समस्या हमें हरा नहीं सकती। जय मसीह की।